तो भैया स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल में और नए एपिसोड के साथ। तो यार मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो लड़की है अभी तक इसका जो नाम है ये रिवील नहीं हुआ है, ये बार बार आ रही है, ये आज के एपिसोड में भी आएगी और ये लुटेरी है क्या? मतलब पहले एपिसोड में ये एल्विडा को लेके भाग, मतलब एल्विडा का सोना लेके भाग गई। दूसरे में ये मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, जो कैप्टन मॉर्गन है उसके यहाँ से इसको एक नक्शा मिला था, वो ये लेके निकली है। और आज के भी इसमें आप लोग देखोगे कि कैसे ये लोगों को बना के और फिर अगेन ये किसी ना किसी के वहां से कुछ ना कुछ चोरी करके भाग रही है। तो आइए चालू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि आज ये लड़की क्या तूफान मचाने वाली है और क्या हमें आज राज जानने के लिए मिलेंगे इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में तीन आदमी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि भैया देखो इतना सारा खजाना अब हमें मिल गया, तो हमारे जो बगी भैया हैं यानी हमारे कप्तान वो अब हमें चिल्लाएंगे नहीं। पर इनकी तभी बदकिस्मती से जाकर नजर पहुंच जाती है उस लड़की के नाव पर। अब ये लड़की इन्हें कहती है बड़े ही मीठे सुरीले स्वर में कि भैया अच्छा हुआ आप लोग मुझे मिल गए, अब मुझे पानी पिला दीजिए प्लीज अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, बदले में चाहिए तो आप मेरा सोना ले सकते हैं। अब ये तीनों माँ की आंख चढ़ जाते हैं उसकी नाव पर, क्यों? ताकि उनको खजाना मिल जाए। अब इन्हें ये नहीं मालूम है कि ये लड़की इतनी होशियार है कि इनको बुद्धू बनाकर इनका सोना और नाव लेकर ये रफू चक्कर हो जाती है। अब यहाँ पर लूफी और जोरो को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब कुछ दिनों की, मतलब यहाँ पर ये लोग सफर कर चुके हैं, तो इस वजह से अब इन लोगों को लगी है भूख और इन लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही होती, यानी कि लैंड यानी कि जमीन यानी कि टाउन इन लोगों को नहीं मिल रहा होता। जहां जोरो पूछता है कि यार तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट बनना है और तुम्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है कि आखिर हमें समुद्र में जाना किस तरफ है, जहां लूफी यही बात जो है उल्टा जोरो पर ढोल देता, तो जोरो समझाता है कि देखो मैं अपने कुछ गांव के लोगों को ढूंढने के लिए निकला था और तब से मैं जो रास्ता है वो भटक गया हूँ। अब इसमें लूफी इसका मजाक उड़ाता है तो चिढ़ के मारे जो जोरो है वो नाव हिला देता है, जहां लूफी की जो टोपी है वो उड़ती है और लूफी के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, शैंक्स। अब ये शैंक्स की जो कहानी और लूफी की टोपी की यहाँ पर रिवील होती है। हमें दिखाया जाता है कि जब लूफी छोटा था तो यहाँ पर इससे मिलने शैंक्स आया था। मतलब ये शायद लूफी का टाउन हो सकता है, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ के बार में जो शेंक्स है और उसकी टीम है ये लोग खूब मजे कर रहे होते, पार्टी कर रहे होते, जहाँ पे लूफी को दिखाया जाता है। लूफी शेंक्स से कहता है कि तुम अगले मिशन पर मुझे अपने साथ ले चलना, मुझे भी पायरेट बनना है। जहाँ शेंक्स की टीम इसे समझाती है कि भाई अभी तुम बच्चे हो, तुम थोड़ा सा भी सब्र करो, तुम अपनी मौज मस्ती करो, ये वो, तो पर वो नहीं मानता। जहाँ शेंक्स लूफी का मजाक उड़ाने के लिए उसको जूस देता है और लूफी उसे पी भी लेता है, जिसपे फिर से लूफी का मजाक उड़ाया जाता है। अब ये सब चीजें चल ही रही होती है कि तभी बार में एंट्री होती है पहाड़ी लुटेरों की। अब भाई साहब लुटेरा आकर जो ये बार है यहाँ की लेडी को कहता है कि मुझे दारू चाहिए, जहां लेडी कहती है कि भाई साहब देखिए दारू तो खत्म हो गई है, तो वो कहता है कि ये लोग क्या पानी पी रहे हैं? तो शैंक्स उसको एक बोतल ऑफर करता है कि ये अभी तक खुली नहीं है, ये तुम पी सकते हो। अब वो अपनी अकड़ में भाई साहब वो बोतल को फोड़ देता है लेने की जगह। अब जब शैंक्स यहाँ पर बोलता है कि यार ये कचरा हो गया मैं उठा देता हूँ, तो वो तो पहाड़ी लुटेरा है, वो अपनी तलवार से पूरे टेबल का सामान गिरा देता है, कहता है कि तुम ये भी साफ कर देना। पर वो शैंक्स की बेइज्जती कर यहाँ से निकल जाता है, जिस पर जो शैंक्स और उसकी टीम है वो हंसने लगती है। पर यहाँ पर लूफी जो है वो गुस्से में इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि वो तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग लुटेरे हो कि क्या हो आखिर। अब यहाँ पर भाई साहब जो शेंग है वो लूफी को समझाता है कि उसने बस मेरे ऊपर थोड़ी सी दारू ढोरी और कुछ भी नहीं। अब लूफी चिड़ के मारे पास में ही रखे बक्से में डेविल फ्रूट को देखता है और उससे वो खा लेता है। शेंक्स को लगता है कि ये कुछ नॉर्मल सी चीज खा रहा होगा, पर अगले ही सेकंड जब उसे रियलाइज होता है कि ये भाई साहब डेविल फ्रूट खा चुका है, तो वो तुरंत ही लूफी को उल्टा करके उसको झटकाने लगता है कि निकाल एक एक बाइट निकाल मेरे भाई, लफड़ा हो जाएगा। पर यहाँ पर जो कि है वो लूफी अब रबर का बन गया है, अब उसकी टांग शेंक्स के हाथ में और मुंडी जमीन पर है। अब यहाँ पर जो शेंक्स है वो उसे समझाता है कि ये गमगम फ्रूट था, अब भाई साहब तू कभी जिंदगी में तैर नहीं पाएगा, जिसे सुनकर लूफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि पूरा जो बाहर है वो तहस नहस हो चुका है और जो लेडी है वो भागते हुए मेयर के पास जाती है और उसे सब दास्ता समझाती है। यहाँ मेयर आके उस पहाड़ी लुटेरे से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग आए थे वापस से बार में तो ये लोग शेंक्स की बेइज्जती कर रहे थे, जो कि लूफी से बर्दाश्त नहीं हुई और लूफी ने इसका विरोध करते हुए उन लोगों पे चिल्ला दिया। अब जो ये पहाड़ी लुटेरा है ये बेचारे बच्चे लूफी को अब कहता है कि अब तुम मरेगा। पर यहाँ पर तभी शेंक्स आ जाता है और शेंक्स से समझाता है कि देखो तुम मुझे हल्के पतले में मत लो। पर वो अभी भी शेंक्स को लल्लू पंजू इंसान ही समझ रहा था। जहां पहाड़ी लुटेरे की टीम में से एक व्यक्ति शेंक्स पर बंदूक तान देता है, तो भाई साहब शेंक्स की टीम का एक मोटा सा व्यक्ति तुरंत ही ठाए से उसको गोली मार देता है। किसे? पहाड़ी लुटेरे के साथी को। अब यहाँ पर और लोग भड़क जाते हैं पहाड़ी लुटेरे के साथी और आते हैं शेंक्स को मारने के लिए, जहां एक और टीम मेंबर आता है शेंक्स का और वो उनको उल्टी बंदूक से मारता है। मतलब ये टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कहता है कि अगर तुम्हें शेंग से भिड़ना है तो भाई साहब कोई आर्मी लाओ, कोई वॉरशिप यानी कि बड़ी सी
लड़ाई वाली जहाज लेके आओ, इन लोगों को लेके आओ, तुम लोग के बस की बात नहीं है शैंक्स। पर तभी ये जो पहाड़ी लुटेरा है ये स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है, स्मोक बम का यूज करके लूफी को लेकर पहुंच जाता है सीधे कहाँ, समुद्र में। अब समुद्र में जाने के बाद ये लूफी को फेंक देता है। अब जब लूफी डूब रहा है तो तभी बंदे के पीछे आ जाता है कौन, समुद्री जानवर, यानी जो बड़े से होते हैं जिन्हें कहा जाता है सी मॉन्स्टर, यानी कि समुद्री राक्षस। अब वो तो इसको खा जाता है और जैसे ही ये लूफी की तरफ बढ़ता है, पर यहीं तभी आकर शैंक्स अपना एक हाथ गवा के बचा लेता है लूफी को। अब लूफी इस पर बहुत रोता है कि भाई साहब शैंक्स का एक हाथ चला गया, और तब दिखाया जाता है कि शैंक्स अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है अब अपने अगले मिशन के लिए। अब जाते समय जब वो लूफी से बात करता है तो लूफी कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद मेरी एक तुम्हारे से अच्छी टीम बनाऊंगा और किंग ऑफ द पायरेट बन के दिखाऊंगा। जिस पर शैंक्स अपनी टोपी निकाल के कहता है कि जब तुम एक अच्छे पायरेट बनो, मशहूर पायरेट बनो, तब ये मुझे टोपी लौटा देना। तो ये थी इस टोपी की कहानी। अब दिखाया जाता है कि भाई साहब इन लोगों को दिखता है एक पंछी, यानी जोरो और लूफी को। तो यहाँ पर जो भाई साहब लूफी है वो अपने गम गम रॉकेट बनकर निकल पड़ते हैं उस पक्षी को पकड़ने के लिए, पर तभी पक्षी इन्हीं को मुंह में दबा लेता है। अब जोरो फटाफट नाव चला रहा है कि माँ की यहाँ क्या हो गया, ये भागो भागो भागो। तभी एपिसोड की शुरुआत में मिले जो 3 व्यक्ति थे जिनको बुद्धू बना के लड़की भाग गई थी, ये तीनों को दिखता है जोरो आते हुए। ये कहते हैं नाव रोको, जोरो कहता है चढ़ना है तो चढ़ जाओ, नहीं तो मैं कुचल दूंगा। जहाँ ये तीनों चले जाते हैं और उल्टा जोरो को ही दाव दिखाते हैं कि भाई साहब देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो ये नाव हमारे हवाले कर दो। अब इनको मार पीट के जोरो एक कर देता है और समझाता है कि आखिर वो कौन है। अब यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि हमारा जो कैप्टन है वो है बगी। अब बगी का सीन दिखाया जाता है, बगी को दिखती है वही पंछी जिसमें है लूफी। अब लूफी को ये शूट कर देता है और यहाँ पर वही टाउन में वो लड़की है वो भी भागती हुई नजर आती है और इसके पीछे कुछ बगी के और बंदे दिखते हैं। बगी के बंदे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये जो चोटिन है ये भाई साहब अब बगी के वहां से एक मैप लेके भागी जिसमें है ग्रैंड लाइन का नक्शा। अब ये लोग भाग रहे होते हैं कि तभी जिस पक्षी को बगी ने शूट करा होता है उसके मुंह में से लूफी जाके गिरता है इन लोगों के बीच में। अब ये लोग देखकर हैरान है कि आखिर कैसे कोई इंसान इतनी ऊपर से गिरकर अभी तक जिंदा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का एपिसोड इतना अच्छा लगा होगा, पर एक जो क्वेश्चन अभी तक स्टिल रिमेनिंग है कि इस लड़की का नाम क्या है और आखिर ये क्यों चोरी करती है, आखिर क्या इसका शौक है चोरी करना, पर आखिर ये है कौन। और वहीं बात करें शैंक्स की तो भाई साहब शैंक्स इतना ताकतवर था, पर वो नजर जो उसने मॉन्स्टर पर मारी आखिर वो क्या थी जिसके कारण मॉन्स्टर डर के मारे भाग गया। जी हाँ, एपिसोड में मतलब मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया आपको कि शैंक्स ने एक नजर मारी है, मतलब एक ऊपर ऊपर आपको दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन की शैंक्स ने यूं करके देखा था, यूं यूं, मतलब कह सकते हैं यूं करके देखा था, जो कि हमें शायद आगे आने वाले एपिसोड में मालूम पड़ेगी आखिर ये नजर क्या है, जिसके कारण जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो चुपचाप वहां से चला गया। तो चलिए मिलता हूँ नए सीक्रेट्स और नए राज के साथ कल के एपिसोड में, और देखते हैं कि कल आखिर लूफी जो अभी गिरा है वो अब कहाँ जाके खड़ा होता है। तो चलिए हम मिलते हैं कल के एपिसोड में इसी चैनल पर और इसी टाइम पर।